आज हम आपके पास लेके आए हैं एंजेलिक गाइडेंस आने वाले दिनों के लिए, और हम जानेंगे कि कौन सी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं और उनको आगे कैसे बेहतर तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले आज हमारा कार्ड है वो हमें आपकी रीसेंट पास्ट सिचुएशन के बारे में बता रहा है, जिसमें कि शायद बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि उनके साथ उनका सोलमेट उनकी लाइफ में आए या उनका ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आए, या आपके सोलमेट किसी भी तरह के आप रिलेशनशिप की जो उम्मीद कर रहे थे पिछले दिनों में वो शायद सोल्यूशन उसका मिल चुका है आपको। ऑलरेडी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं और आपकी लाइफ में शायद एक नया मोड़ आ चुका है। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके अंदर ये हालात दिख रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी थे और जिनके अंदर एक बहुत सारी दुविधा थी कि या उनको एक परेशानी बनी हुई थी कि कब उनका कनेक्शन होगा अपने ट्विन फ्लेम के साथ, कब वो उनसे बात करेंगे, कब ये रनिंग और चेजिंग फेज़ अगर आप उसमें से गुजर रहे थे तो कब ख़त्म होगा। तो जो आपको अपने ट्विन फ्लेम को लेके अंदर पेन महसूस हो रहा था, जो प्रेजेंट कार्ड दिखा रहा है हमें वो ये है कि अब आपका फोकस उस सब से हटके थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ चल गया है या अपनी ग्रोथ पे चला गया है और आप अपने आप में ही सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। आपको अपनी खुशी के लिए अब ट्विन फ्लेम की वो यर्निंग नहीं हो रही जो पहले हो रही थी, जो कि पेनफुल थी। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। इसके अलावा जो हमें एंजल की गाइडेंस है इस सब सिचुएशन को लेके वो ये है कि आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं या स्पिरिचुअल कोई भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है लाइफ में चेंजेस लेके आने की, तो उसको उन चेंजेस को लेके आने में हिचकिचाएं नहीं, वो चेंजेस लाएं और जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना पड़ता है वो आप ले लीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो सारी चेंजेस हैं वो आपको आपके डिवाइन लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करेंगी। और नेक्स्ट कार्ड है जिसमें हम ये जाने कि अभी आप प्रेजेंटली क्या लर्न कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंट लर्निंग है वो ये है कि आप दूसरों से घबराएं नहीं, यानी कि अगर आपकी ग्रोथ को देख के अगर किसी को जेलसी फील हो रही है या जेलसी की वजह से वो आपको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या जो भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे किसी भी तरह से आपके एनवायरनमेंट में एक ऑब्जेक्शन आ रही है, तो आप उससे घबराइए नहीं कि नहीं ये चीज़ शायद अच्छी नहीं है जो भी मैं कर रही हूँ। या कई लोग कहने लग जाते हैं अभी तुम इसी उम्र में ये सब करने लगी। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है जिससे कि आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आप कर रहे हो उससे आपको लग रहा है कि आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे नहीं आना अपने लाइफ में, जो भी आप कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी में अपने जिस रास्ते को भी आपने चुना है उस पर चलते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आप जानेंगे कि जो दूसरे हैं वो भी अल्टीमेटली आपको फॉलो करने लग जाएंगे कि और वो भी चाहेंगे कि वो भी इस रास्ते पे चलें। तो इसलिए घबराना नहीं है और अपने रास्ते पे चलते रहना है। तो नेक्स्ट है लेसन विद इन दिस सिचुएशन। तो जो भी आप इस सिचुएशन में आपके लिए क्या लेसन है वो ये है कि जो भी आप एक चीज़ को समझ लें कि जो भी आप कर रहे हैं और उसके बाद जिस तरह की भी चेंजेस आएंगी उसमें सभी का भला होगा, लाइक वो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल होगा। ये नहीं होगा कि आपको लगता है कि जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको लगता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ आपकी यूनियन होती है तो आपकी फैमिली का क्या होगा, या और भी किसी तरह की अगर आपके मन में दुविधा है दूसरों को लेके कि अगर कि ये अच्छा लगता है, या जैसे कि हमने अपनी कई वीडियोस में बताया है कई डिफरेंसेस हैं आप में, एज डिफरेंस है, सिमिलैरिटी ऑफ जेंडर है, या और भी किसी तरह की अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप हैं जिसमें कि आपको ये लगता है कि क्या ये सही होगा कि नहीं, बाकियों का क्या होगा, तो उसमें जो आपने लर्न करना है वो ये है कि अब चिंता ना करें, जो भी होगा वो सबके भले के लिए होगा। किसी को भी उस सारी सिचुएशन में किसी भी तरह की पेन या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें अलाइन होने लग जाएंगी। तो जो हमारी करंट सिचुएशन है इसके बेस पे जो आउटकम निकलता है वो ये है कि आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाएं और किसी भी तरह की सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और जैसे कि कई बार हमें लगता है कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, मिरेकल कैसे हो जाएंगे। तो क्या है, जब हम अपनी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं और हमारे अंदर से हर तरह के वाइसेस
धीरे धीरे जब ख़त्म होने लग जाते हैं, जैसे कि हमारे अंदर से ईगो निकल जाती है, हम जेलस फील नहीं करते हैं, पुराने ग्रजेस, ब्लेम्स, हम जब इन सब से छुटकारा पा लेते हैं, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में मिरेकलस चेंजेस भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो यही आज का मैसेज है कि जो इस सारी सिचुएशन का आउटकम है वो यही है, मिरेकलस सल्यूशन अपीयर हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ आप आगे बढ़ते रहें और घबराएं नहीं, और घबरा के गलत डिसीजन नहीं लें। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क करते चले जाएंगे, जो आपकी पेन है सेपरेशन की वो कम होती जाएगी। आप इसको महसूस कर पाएंगे कि आप दोनों सेपरेट नहीं हैं, आप और आपके ट्विन एक ही हैं और ऑलवेज कनेक्टेड हैं। यही तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि आपको इस शरीर में रहते हुए सेपरेशन को एक इल्यूजन की तरह अपनी लाइफ से निकालना है। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने डिवाइन मिशन पे नंबर 1 फोकस करते हैं और ट्विन पे नंबर 2 फोकस करते हैं। यानी कि आप अपने डिवाइन मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं और आपके ट्विन आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। कुछ इनर वर्क से, कुछ गाइडेड मेडिटेशन से, कुछ और टेक्निक से आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है जो कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं। डेफिनेटली चेंज सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि चेंज इनएविटेबल होता है। आपको आज नहीं तो कल वो चेंजेस लेके आने ही पड़ेंगे। आप जितना इसको लटकाएंगे उतनी देर में आप पेन फील करते रहेंगे या अनईजीनेस फील करते रहेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, चेंज को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। चेंज को अपनी लाइफ में कैसे सिस्टमेटिकली लेके आएँ, इसके लिए आप किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं या किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। फिर से एक बार यही कहेंगे कि चेंज इज़ इनएविटेबल। आप इसके लिए जितना ओपन होंगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। और जब आपने इनर वर्क करना शुरू कर दिया है तो लोग आपकी तरफ कमेंट्स भी करेंगे। जैसे कि अगर आप नया कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो आपके आसपास के लोग जो आपको इस तरह देखने के आदी नहीं हैं, तो वो आपको ये कमेंट करेंगे कि जिम जाने से कुछ नहीं होता, ये तो बकवास है, ये है वो है। वो अपनी अपनी आपको एडवाइसेस या सजेशंस देंगे। इस दुनिया में जो एक फ्री चीज़ मिलती है वो एडवाइस और सजेशन और ओपिनियंस होती हैं। तो आपको अपने पाथ से हटना नहीं है, आपको उसे फॉलो करते रहना है, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स। जैसे कि हमने एक वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि जब गलीलियो ने ये अनाउंसमेंट की थी कि धरती सूरज के आसपास घूमती है तो दुनिया उसके भी अगेंस्ट हो गई थी, क्योंकि उस समय तक ये मान्यता थी कि सूरज धरती के आसपास घूमता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप भी हैं और आपके आसपास भी अपोजिशन हो रही है कि भाई इतनी ओम चैंटिंग मत करो, इतना ध्यान मत करो, या क्या करी जा रहे हो तुम ये सारा कुछ, तो सिर्फ यही आप कर सकते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए चुपचाप अपने रास्ते पर लगे रहें, अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहें, और जो आपके अंदर के चेंजेस हैं ये ऑटोमेटिकली उनको इफेक्ट करेंगे और फिर वो आपका अनुसरण करना शुरू करेंगे। गीता में कहते हैं कि उत्तम पुरुष का हर कोई अनुसरण करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि जो सही रास्ते पे चल रहा है या जो गाइड्स के रास्ते या डिवाइन के रास्ते पे चल रहा है, अल्टीमेटली सारे उसको फॉलो ही करते हैं। तो आपको एक एग्जांपल भी क्रिएट करनी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। अगर इस समय आप हार जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं तो पेन इसकी सिर्फ आप ही को होनी है और किसी को नहीं होएगी। तो ये आपको चॉइस करनी है कि आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं, डिवाइन के रास्ते पे कि वो जो बाकी के आसपास के लोग आपसे चाहते हैं। तो एक फेमस कहावत यहाँ पे है कि पहले लोग आपको अपोज करेंगे, सेकंड फिर वो आपका मजाक उड़ाएंगे, और थर्ड फिर वो आपको फॉलो करेंगे। तो लगे रहिए अपने रास्ते पर और जल्दी ही ये चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ जाएंगे। हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, इसका ये मतलब है कि जो भी इस प्रोसेस में शामिल हैं उन सब का भला होगा। बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या उनकी ट्विन से मैरिज हो सकती है, और साथ में ये भी कहते हैं कि उनके ट्विन जो हैं वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उनका क्या होगा जो ऑलरेडी रिलेशन में हैं। तो हम सभी से यही कहते हैं कि आप अपना इनर वर्क करना शुरू करिए, और जो भी लोग इस प्रोसेस में शामिल हैं, आपके ट्विन, उनके पार्टनर, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, इन सभी का भला होगा। शायद आप इसे अभी नहीं समझ सकते, इसके लिए आपको कुछ काम करना है, कुछ वेट करनी है, कुछ ग्रो करना है, और उसके बाद इन चीज़ों के मतलब आपको समझ आने शुरू होंगे। इसे बस इतना समझ लीजिए कि एक नर्सरी क्लास का बच्चा एक PhD लेवल की किताब को नहीं समझ सकता, उसी तरीके से जब हम इनर वर्क की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आप जिस भी स्टेज पे अभी हैं उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि भक्ति और भरोसा रखना है, और भक्ति और भरोसे से आप जानते भी हैं कि मिरेकल्स हो जाते हैं। बहुत सी कहानियां हमने सुनी हुई हैं और ये डेफिनेटली होते हैं।
हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमें रिपोर्ट करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। उनकी फैमिली मेम्बर्स ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, या उनके ट्विन ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, या ऐसे ही और भी कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में आने शुरू हो गए हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, सारा कुछ डिवाइन कर रहा है। लेकिन अगर आप एक स्टेप डिवाइन की तरफ लेते हैं तो वो 1000 स्टेप आपकी तरफ लेते हैं। तो आपकी तरफ से सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपने स्टेप्स लेना शुरू करें। तो कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, यही आज का मैसेज है, और अपने रास्ते पे चलते चलें। और इसके साथ ही एक हमारे जो मैंने अभी हीलिंग कार्ड चेक किया था, हीलिंग कार्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा फ्रेश एयर में ज़रूर जाएं, क्योंकि एनर्जीज जो हैं हमारी, क्योंकि हम लोग इतना वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारे जो चैनल्स हैं वो ओपन हैं और हम अपनी एनर्जी बॉडी पे काम कर रहे हैं। तो आप, क्योंकि ठंड की वजह से तकरीबन लोग घरों के अंदर रहते हैं और फ्रेश एयर में नहीं जाते, जब भी आपको मौसम अनुकूल हो, जैसे कि आपको लगे कि एकदम ठंड नहीं लगेगी, तो आप ज़रूर फ्रेश एयर एक बार दिन में ज़रूर लें, ताकि आपकी एनर्जीज हैं वो हार्मोनाइज रहे नेचर के साथ। तो ये रहा हमारा आज का एंजलिक फोरकास्ट। तो आई होप आपके ये काम आएगा और आपको आगे अपने रास्ते पे चलने के लिए थोड़ी गाइडेंस मिली होगी। और अगर आप इनर वर्क के लिए कुछ मदद चाहते हैं तो आप हमारा इनर वर्क प्रोग्राम देख सकते हैं। इनर वर्क प्रोग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के बारे में अगर आपके कुछ कमेंट्स हों तो उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you very much for watching this video, and we see you next time. next time.